समय हो गया है, फिर देर हो क्लियर फिर हमारा टाइम भी तो जल्दी पूरा हो जाता है। है। जी, चलिए। चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए, हम मंगलाचरण करेंगे। और जो लोग ने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है वो लोग भी अगर अपना वीडियो ऑन कर ले तो बहुत अच्छा होगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपण्डतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपण्डतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपण्डतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चलिए, आशा करता हूँ अभी सब लोग आ गए होंगे जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। आज हमने नमोकार मंत्र बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। आप सभी ने देखा होगा नमोकार मंत्र के बाद आज हमने चत्तारी मंगल उत्तम शरण पाठ भी पढ़ा हुआ है। तो आज हमारा वो पाठ है, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मंगलाचरण में ही हम इसको क्यों ना पढ़ लें। आप में से कोई मुझे चत्तारी मंगल पाठ में क्या बताया गया है, किसको नमस्कार किया गया है, कोई बताएगा? चत्तारी मंगल पाठ में से कोई भी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं तो बताऊंगा ही। ट्राई करूं मैं क्या? मैं बताऊं? हाँ, आकांक्षा जी आप बताइए। अंजलि आंटी आप सबसे आगे, आप तो बताएंगे ही। बताइए। लोक में 4 मंगल होते हैं। इसमें भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें 4 मंगल बताए गए हैं। एक तो हमारे अरिहंत भगवान मंगल है, हमारे सिद्ध भगवान मंगल है, हमारे साधु भगवान मंगल है और उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। अच्छा, इसमें सेकंड जो लाइन है उसका अर्थ कौन बताएगा? चत्तारी लोकोत्तमा वाला जो सेंटेंस है पूरा, जो लोग ने बता दिया वो हैंड डाउन कर सकते हैं। चंचल जी आप बताइए। मेरा नंबर नहीं आएगा? आएगा आएगा, आपका भी आएगा जी। चंचल जी आप बताइए। हाँ, लोक में 4 मंगल है और 4 मंगल जैसे अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल है, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। और लोक में 4 ही उत्तम है। अरिहंत भगवान मतलब लोक में 4 उत्तम बताए, जिनमें अरिहंत जी मतलब लोक में उत्तम है, सिद्ध जी, साहू जी और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म भी लोक में उत्तम है। और ऐसे ही शरणम प्रव्रजामि में कि किसी और से पूछेंगे हम थर्ड वाले पद का। ठीक है, तो थर्ड वाले जो चत्तारी शरणम प्रव्रजामि वाला जो पूरा पद है, ये इसके बारे में मुझे कौन बताएगा इसका? हाँ अंजलि आंटी। चत्तारी शरणम प्रव्रजामि मतलब 4 ही शरण है जो हमें मार्ग दिखाते हैं। अरहंते शरणम प्रव्रजामि, अरहंत की शरण में ही हमारे लिए सुखदाई है, मतलब
वही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाली है। और सिद्धों की शरण, ऐसे ही साहू की शरण, सब सर साधुओं की शरण और केवली द्वारा कहा हुआ धर्म ही हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते कामिनी जी और चंचल जी, आप में से कोई? हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ। हाँ बताइए। चत्तारी शरणम पवजामी, हमें चारों की शरण में जाना चाहिए। अरिहंत जी की शरण में जाना चाहिए, सिद्ध भगवान की शरण में जाना चाहिए और साधु भगवान की शरण में जाना चाहिए और केवली द्वारा बताए गए कहे गए मार्ग पर उनकी शरण में हमको जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें तीनों पद के जो बेसिक अर्थ है वो हमें समझ में आ गए कि भाई पहले पार्ट में, नमोकार मंत्र के पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमें 5 लोगों को नमस्कार करना चाहिए, 5 पदों को नमस्कार करना चाहिए, लोगों को नहीं, 5 पदों को नमस्कार हम करते हैं। उसके अलावा हम किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। फिर क्या कहा, सेकंड इस पार्ट में हमें बताया गया है कि हमें 4 लोग हैं वो मंगल है, 4 चीजें हैं जो उत्तम है, 4 चीजें हैं वो शरण है। ठीक है, मंगल क्या होता है, उत्तम क्या होता है, शरण क्या होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले कल मैंने आप सभी को एक छोटा सा टास्क दिया था, आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके लिए मैंने आज सोचा क्लास में ही पूछूंगा, पर मैंने सोचा फिर आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। तो आप सब लोग सोच के आए होंगे, 2 प्रश्न थे। कौन वो 2 प्रश्न को दोहराना चाहेगा? एक बार प्रश्न बता दीजिए, उत्तर तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले प्रश्न आप में से कोई दोहराएगा? वर्षा आंटी जी आप बताएंगे। 2 प्रश्न मैंने कल व्हाट्सएप पे दिए थे। हमारे आदर्श कौन है, एक प्रश्न तो ये था, और सेकंड दूसरा मैं बताऊं? हाँ बताइए। किसी भी मुश्किल में, तकलीफ में हम किन्हें याद करते हैं, किनका स्मरण करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बहुत ही आसान से 2 प्रश्न पूछे थे और मैं पहले आपको बता दूं, इन दोनों प्रश्नों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं एकदम जनरल क्वेश्चन पूछा कि आपका आइडल कौन है, आपका आदर्श कौन है। हो सकता है आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कोई ऐसा बड़ा डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो सकता है। शरण मतलब कभी भी आप मुश्किल की घड़ी में हो, कभी दुविधा में हो, कहीं फंस गए हो, आपको किसकी याद आती है? बच्चे को माँ की याद आ सकती है, किसी को दोस्त की याद आती होगी। तो ये 2 सिंपल से प्रश्न मैंने आप सभी से पूछे थे, जिसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए किसके द्वारा। अब आप सभी ये 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे व्हाट्सएप पे अभी भेजिए, ठीक है? फिर हम उस पर छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं मैं। सिर्फ अपना नाम लिखिएगा पहले लाइन में और नीचे 1 डाल के आप पहले उत्तर लिखिएगा आपका आइडल कौन है, और सेकंड नंबर पे आप लिखिएगा आपका शरण कौन है। शरण मतलब आप किसके पास जाते हैं मदद मांगने मुसीबत की घड़ी में, ठीक है? इससे सहारा मांगते हैं। भैया, 2 प्रश्न फटाक से जी बोलिए। भैया अभी भेज डालिएगा। हाँ अभी अभी आप ग्रुप में डालना है आपको पर्सनली? ग्रुप पे डालिए। भैया लौकिक का देना है ना? हाँ हाँ हाँ, लौकिक मतलब अगर धार्मिक भगवान भी याद आते हैं वो भी लिख सकते हो, और मुझे एकदम सच्चाई चाहिए कि आपको बुरे वक्त में कौन याद आता है जिसको आप फोन करोगे सबसे पहले कि ये मुसीबत हो गई है भाई, कि आप आ जाओ मदद करने के लिए। आपका मायका होगा, किसी का ससुराल होगा, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई भी हो सकता है, राइट? मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम, फर्स्ट नंबर का आंसर, सेकंड नंबर का आंसर फटाफट अभी के अभी आप लोग ग्रुप पे भेजिए, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या उत्तर आते हैं, ठीक है? भैया जी सच्चाई यही होनी पूछ चाहिए। लीजिए। ओके, कामिनी जी का उत्तर आ गया है, प्रीति जी का आ गया, अंजलि जी का आ गया है। फटाफट आप लोग ने सबने सोच तो रखा ही होगा, 2 मिनट और दूंगा मैं आप सभी को, फटाफट आप अपने अपने उत्तर दे दीजिए। सबको उत्तर दिख रहे होंगे यहाँ पर। भैया जी, जय जिनेंद्र, किसका उत्तर देना है थोड़ा एक बार बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कल मैंने ग्रुप में 2 प्रश्न पूछे थे आप सभी से। पहला प्रश्न था कि आपका आदर्श कौन है, आपका आइडल कौन है, और दूसरा प्रश्न पूछा था कि मुसीबत की घड़ी में आप किसको याद करते हैं। जी, उत्तर आप सभी
इसमें नीचे लिखिए दोनों का आंसर लिखे। दोनों का आंसर ग्रुप पे आप लिख के भेज सकते हैं। ओके, प्रतीक्षा जी का भी आ गया है, मनीला जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। आखिरी 1 मिनट फटाफट, एंड एकदम सत्य लिखना है सबको, क्लास में कोई भी चीटिंग नहीं। बाकी लोग क्लास में है नहीं क्या? क्लास में करीब 18 लोग हैं मेरे को मिला के, मतलब 17 लोग हैं, 17 उत्तर आ जाने चाहिए मेरे पास अभी तक। चलिए चलिए चलिए, जो उत्तर आ गए फटाक से हम रीड करते हैं। सबसे पहले कामिनी जी लिखा उनकी आइडल है माँ, और मुसीबत में भी उनको अपनी माँ ही याद आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रीति जी को सबसे पहले मुसीबत की आइडल उनकी मम्मी है, और उनको मुसीबत में भगवान याद आता है। सही बात है, सबको आने चाहिए। अंजलि आंटी जी को आपके आदर्श मित्रागी देव है, और महामंत्र रमोकार मंत्र आपको मुसीबत में याद आता है। सही बात है, वो हमने पहले क्लास में पढ़ा था ना कि अंधेरा रास्ता हो, पीछे से तलने की आवाज आ रही तो रमोकार मंत्र याद आता है। सही है। ओके, प्रतीक्षा जी आपके पापा आपके आइडल हैं, एंड आपके भगवान की आपको याद आती है। ओके ठीक है। मनीला जी, आपकी माँ आपके आइडल हैं, उन्हें कॉल करती हूँ जब भी आपको कुछ लगता है। ओके। आर्या, रतन टाटा, आचार्य श्री विद्यासागर जी। ओके, और आपकी मम्मा आपकी मुसीबत में, बिल्कुल सही बात है। आकांक्षा जी, आपकी मदर इन लॉ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड नवकार मंत्र एंड फादर इन लॉ, क्या बात है, मतलब आपके ससुराल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है लगता है। ठीक है। रेणु जी, सम्यक जी, भगवान को आप अपना आइडल मानते हो, नमोकार मंत्र आपको याद आता है। ठीक है। मनीला जी, पर नमोकार मंत्र का स्मरण तो हर घड़ी होता है सही है। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान मेरे आदर्श हैं, नमोकार मंत्र याद आता है। दादी, फादर, संजीव जी। ओके, आपके फादर, आपकी डॉटर। ओके, काशनाथ जी। ओके, भगवान, निधि जी, माँ आइडल है, एंड भगवान एंड माँ। ठीक है। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा कि सबके आइडल आपके माँ पिता यही लोग होंगे। मुझे कोई भी एक वॉलंटियर चाहिए आप में से कि आपके आइडल वो क्यों हैं, वो कोई बताएगा कि आप, किसी ने लिखा है आपके माता पिता आपके आइडल हैं, किसी ने विद्यासागर जी महाराज का नाम लिया है, किसी ने रतन टाटा का भी नाम लिया है, आर्या ने। तो आपके आइडल वो क्यों हैं, आप में से कोई एक। हाँ, मनीला जी आप बताइए। मैं बताऊं भैया? बिल्कुल, मनीला जी आप बताइए। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं ना, मुझे उनका सबसे ज्यादा दिख रहा है, वीडियो में नहीं। अगर आप ये जो इमोजी आता है ना हैंड रेस करने वाला, वो करेंगे ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप उत्तर देना चाह रहे हैं ना। वो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता होगा वहां पर। हाँ, मनीला जी आप बताइए, आपका हाँ आइडल जी भैया कौन जी, है? मेरी आइडल मेरी मम्मी है। देखिए, आइडल और जो मुसीबत की घड़ी में जो जिनको हम याद करते हैं, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है। मेरी मम्मी भी धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, तो किसी भी तरीके को वो एक धर्म की स्टोरी से हम लोग को समझाती रही है बचपन से। तो ओके, उससे हमें दोनों बेनिफिट मिलते हैं। और दुख में तो सबसे पहले भगवान को सभी याद करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा सबसे पहले मुंह से यही निकलता होगा हे माँ या फिर हे भगवान। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मुझे नहीं बढ़िया। लगता। और फिर बिल्कुल एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है, जैसे माँ होते हैं या फादर होते हैं, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस से हम लोग को एक सही राह देते हैं, सही एक हमें सोल्यूशन भी देते हैं कि आप ऐसे करो तो ऐसे होगा। अभी रिसेंटली ही मेरे साथ कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं, इस चीज को ऐसे करो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी माता जी आपके आइडल है। अब मैं जी। बात करता हूँ मुसीबत की घड़ी में हम्म। कौन याद आता है। एक मैं आर्या से और पूछना चाहूंगा, उसने बड़ा यूनिक और सटीक और सही आंसर लिखा, और सच्चा आंसर लिखा है कि रतन टाटा और आचार्य श्री विद्यासागर जी उसके आइडल हैं। आर्या, आप जी बताओगे? प्लीज, जो लोग आंसर कर रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके आइडल क्यों हैं, आप बताओगे? भैया, क्योंकि है ना, जैसे अगर हम धर्म के रास्ते पे पूरी तरह समर्पित नहीं होते हैं, तो हमें रतन टाटा जैसी लाइफ जीनी चाहिए कि हम अपने मतलब मोस्ट ऑफ द इनकम को हम डोनेशन में दें और अच्छे कामों में लगाएं, और हमें किसी चीज से उतना मोह ना हो। मतलब हम अपने एम्प्लॉय, जैसे वो अपने एम्प्लॉयज को भी कोविड में उनका इतना सब कुछ बताया कि वो सबके घर जाते थे, उनको देखते थे, जो
रेस्पेक्टेड एम्प्लॉय थे। और या फिर अगर धर्म में समर्पित करते तो हमें ऐसा नाम बनाना चाहिए, ऐसे उसमें भी कर्म करने चाहिए कि हमारा आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसे हो जाए, एक सूरज की तरह है वो, जिनकी रोशनी पूरे जैन धर्म को प्रकाशित करती है। और मुझे इस समय मम्मा याद आती क्योंकि वो मेरे हर दुख को छू मंतर कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आर्या ने। बिल्कुल सही, मतलब आइडलाइज करते हैं, मतलब आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, राइट? क्योंकि उनका जो जीवन है, काश आपका भी वैसा जीवन आ पाए। चलिए, मुसीबत की घड़ी का उत्तर कौन देगा? किसने ठीक है, जिसने ससुर जी का नाम लिखा था मैं उनसे पूछना चाहूंगा, किसने लिखा था आपके? किसने लिखा था फादर इन लॉ? आकांक्षा। हाँ, जिसने भी लिखा था आप बताइए। हाँ, क्या बताना भैया? कि आपको वो क्यों याद आते हैं हमेशा मुसीबत की घड़ी में? आपके फादर इन लॉ, आपके ससुर जी आपको क्यों याद आते हैं? एक्चुअली हर चीज का सॉल्यूशन वो मुझे दे देते हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या फैमिली में होता है या कभी ऐसा होता है बहुत टेंशन में हो, तो वो बहुत पोलाइटली समझा के और उसको हर चीज का सॉल्यूशन देता है। इवन मेरा नहीं, हमारी फैमिली में भी, और इवन हमारी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो उसमें भी सबका ध्यान रखना और किसको क्या दिक्कत है, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो आई थिंक जिसको भी प्रॉब्लम, इवन बच्चे से लेके हमारे बड़े तक, सब पापा जी को याद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप सभी की लाइफ में कोई एक आइडल जरूर होगा, और नहीं है तो होना चाहिए। और एक व्यक्ति जरूर ऐसी है सबकी लाइफ में होता है जो आपको हेल्प करता है मुसीबत की घड़ी में। तो मेरा उन सभी लोगों से प्रश्न है जिनने उत्तर दिया है और जिनने उत्तर नहीं भी दिया है। आप मुझे एक बात बताइए कि जितनी भी प्रॉब्लम है या आप जिसको भी आइडलाइज करते हैं, आप अपना आदर्श मानते हैं, वो टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी मतलब, टेम्परेरी का मतलब मैं यहाँ क्लियर करूं कि आपको ये पता है कि ये एक भाव हमें मिला है, राइट? इतना तो हम सभी जैन, इतना हम सब समझते हैं कि हमें एक मनुष्य भव्य मिला है। और इसमें माला जी आपका शायद वो चालू हो गया मार्कर, एक बार आप वो क्लियर कर दीजिए ना। तो हमें जो मनुष्य भाव मिला है, हम सब सोचते हैं, बच्चे थे तो कोई सोचता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो सब सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ बड़ा काम करेंगे, ठीक है? बट होता क्या है कि हम सिर्फ इस भाव की सोचते हैं, और जिस भाव में जाते हैं, जिस रूप को धारण करते हैं, उसी को अपना मान के उसी रूप काम करने लगते हैं, उसी तरह के लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं। बट धर्म क्या कहता है? धर्म सिर्फ एक भव की बात नहीं करता है, वो आपको भव से पार लगाने की बात करता है। इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमारे लिए हमारा मंगल कौन है, हमारा उत्तम कौन है, हमारा शरण कौन है। अभी उसका पहले अर्थ बताता हूँ, फिर मैं वापस से आप लोग से जो पूछा था उस प्रश्न पे आऊंगा। अर्थ क्या बताया, मंगल का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैं शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। मंगल का मतलब होता है तो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं हम? मंगल। क्या कहा? आप लोग लिख लीजिए, जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? मंगल। उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो, उसे कहते हैं उत्तम। क्या कहा? जो लोक में सबसे महान हो, उसे कहते हैं हम उत्तम। और शरण किसे कहते हैं? सहारे। शरण कहते हैं सहारे को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शरण कहते हैं हम सहारे को। तो हमारे लिए मंगल कौन है, उत्तम कौन है और शरण कौन है, ये तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम लौकिक में किसी ना किसी को आइडलाइज करते हैं, आदर्श मानते हैं, किसी की शरण में जाते हैं, तो धार्मिक में हमें कैसे नहीं, हमने अभी तक ये विचार किया होगा, राइट? तो हम जब भी मंदिर जाते हैं, रमोकार मंत्र के साथ, रमोकार मंत्र पाठ के साथ, हमें ये मंगल पाठ भी, उत्तम पाठ, शरण पाठ भी करना चाहिए। अब ठीक है भाई, मंगल उत्तम शरण होना तो चाहिए, कौन होना चाहिए? लौकिक में तो हम सभी को पता है भाई, आप सभी ने अपने अपने उत्तर दे दिए, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से कौन होना चाहिए वो इस पाठ में बताया गया है, ठीक है। मंगल क्या कहा है यहाँ पर? मंगल है हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और हम उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, ठीक है। अब ये मंगल क्यों है? मंगल का अर्थ हमने देखा, जो पापों से जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, ठीक है। आप क्या होते हैं? पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। पाप कितने होते हैं? 5। सबको पता होगा पाप कितने होते हैं? 5। अभी और अगर जिसको नहीं भी पता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और विक्रय, ये क्या है? ये सभी मिथ्यात्व है, जिसके कारण हम
भ्रमण कर रहे हैं संसार में। बहुत सिंपल सी भाषा बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमें डिसाइड करना है हमारा मंगल, हमारे लिए मंगल कौन है, ठीक है, हम कैसे करेंगे कि ये जो इस 5 पापों को गलाने में हमारी मदद करे और उसके गलाने में हमारी सहारा बने, वो हमारे लिए मंगल है। मुझे एक बात बताइए, लौकिक में बहुत सारे भगवान आपको देखने मिलते होंगे अन्य मतों के, ठीक है। अब भाई वो देख के कभी काफी सारी मूर्तियां होती हैं जिसमें साक्षात हिंसा दिखती है, मतलब हाथ में त्रिशूल है, भाला है, नीचे राक्षस है, तो आप उनको क्या मंगल उनको मान सकते हो? नहीं मान सकते, क्योंकि जिसमें साक्षात हिंसा दिख रही है, आप दिख रहा है, तो आप नहीं मान सकते। वैसे ही झूठ हो गया, कुशील हो गया, परिग्रह हो गया, जिनके पास ये 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो खुद ही वो साक्षात करते हो दिख रहे हैं, तो उनको तो हम मंगल मान ही नहीं सकते धार्मिक दृष्टि से। भाई तो किसे माने? तो भाई धर्म कहता है 4 चीजें हैं जिसको आपको मंगल मानना चाहिए। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और उनके द्वारा बताया गया धर्म, ये 4 चीजें क्या है? मंगल, ठीक है। सेकंड, उत्तम मतलब जो लोक में सबसे 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 क्या हो? महान हो। लोक में सबसे महान क्या चीज होगी? भाई हमने लौकिक दृष्टि में हमारे आइडल बना रखे हैं, ठीक है, तो हमें उनकी तरह बनना है। तो उनकी तरह बनना है, जैसे भाई कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो जो बड़े बड़े कॉलेज है, एम्स कॉलेज है, उसमें पढ़ना चाहता है, ठीक है, उनके डॉक्टरों की तरह बनना चाहता है। कोई साइंटिस्ट है तो अब्दुल कलाम जी को अपना आइडल मानता होगा, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहता है। तो मुझे एक प्रश्न है आप सभी से, आप सभी में से कितने लोगों को लाइफ में एक बार भी ऐसा विचार आया कि मेरे को परेशानी है, मेरे को इस भव से पार जाना है, मेरे को ये अपना जो मनुष्य भव मिला है, इतनी मुश्किल से मिला है, मुझे अब भगवान बनना है, इसको एक बार भी ये विचार आया है? बस विचार ही आया है तो ही हैंड रेस कर दो फटाक से। कोरोना में सबको आ गया। कोरोना में सबको आ गया, सही बात है, कोरोना में आ गया, हर समय आता है, हर समय आता है, बहुत बढ़िया। ऐसा विचार ही नहीं आएगा तो हमें फिर अपने आदर्श ढूंढने का मौका कैसे मिलेगा? जब तक हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी या हम किसी को आइडलाइज नहीं करें कि उनकी तरह बनना है, तो हमें उत्तम ही नहीं समझ आएगा, हमारा आइडल ही नहीं जब तक हमें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे आइडल कौन होने चाहिए? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। क्लियर है? तो आज ही हम सब एकदम कंठस्थ कर ले अपने दिमाग में, जब भी, तब चलिए लौकिक में हम सब अभी श्रावक हैं, हम सब अभी बहुत सारी लौकिक क्रियाएं करते हैं, कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई आप लोग में से कोई हाउसवाइफ होगा, तो पूरे टाइम धर्म तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा पद ही उस तरीके का है, क्योंकि लौकिक कार्य में आप लगे रहते हैं। पर दिन में आप थोड़ा सा समय निकाल के अगर स्वाध्याय करते हैं, अपना आइडल दिमाग में तो जरूर रखिए। वो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे दिमाग के एक सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि भाई हमारे को उनकी तरह बनना है। वो कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को अपने दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रखनी, मेरा आइडल कौन है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और उनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, ठीक है। चलिए, मंगल समझ में आया, उत्तम समझ में आया, मोटा। अभी हम बहुत बेसिक चर्चाएं कर रहे हैं ना, अभी हम इसकी विस्तार में चर्चाएं करेंगे अगली कक्षाओं में। तीसरी चीज आती है शरण। शरण मतलब सहारा। भाई अभी आप, मतलब हमारी क्लास में अधिकतर महिलाएं हैं, अभी आप स्कूटी से कहीं जा रही हो और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, तो भगवान को याद करोगे या भैया भाभी या अपने हस्बैंड को याद करोगे? राइट। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई अपने पिताजी को याद करेगा, राइट। तो सहारा आपके लौकिक जीवन में आप सभी के लिए अलग अलग लोग आपके सहारा होंगे, पर धार्मिक जीवन में आपका सहारा कौन होना चाहिए? धार्मिक जीवन मतलब लौकिक जीवन अलग और धार्मिक जीवन अलग नहीं होना चाहिए, ये एक ही है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारे को धार्मिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। हमारा शरण कौन होना चाहिए, सहारा कौन होना चाहिए? ये 4 लोग हमारे शरण और सहारा होना चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से फिर से बताना, आप में से कितने लोग ने ऐसा अपने लाइफ में किया है, ठीक है। मैंने पहले भी एक चीज बोली थी, मैं छोटा था, मैं काफी, मतलब बचपन से घर में काफी धार्मिक माहौल था, दादाजी विद्वान है, मतलब थे, तो बहुत सारी चीजें हमें बचपन से ही सीखने मिलती थी धर्म की। तो
अब क्या होता था, जब मम्मी कुछ लग जाती थी तो मम्मी बोलती थी बेटा ये चोट लगी है तो ये शरीर तेरा है क्या? नहीं ना, तो क्यों दर्द हो रहा है? मतलब हाँ मम्मी बात तो सही कह रहे हो, पाठशाला में बताया तो है कि शरीर मेरा नहीं है, दर्द तो नहीं होना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, मंगलायतन में पढ़ाई की, तो वहां पर हमने कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि भाई कर्म होता है, जैसा हमने पूर्व में किया होगा वो हमें इस भव में या अगले भव में भुगतना पड़ेगा। फिर हमने क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भी पढ़ा कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है भाई, क्रमबद्ध पर्याय मतलब जो चीज जिस समय होनी है वो चीज उसी समय होगी, उसी तरीके से होगी, उसे कोई भी बदल सकता नहीं है। मैंने आपको ये दो सिद्धांत क्यों बताए? अब मान लीजिए मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, मेरे को कोरोना हो गया, मान लीजिए, ठीक है। उस कोरोना के समय में या तो मैं हाय हाय करूं, हाय मैं मर गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ और रेमडेसिविर लाओ और ये करो और वो करो, वो दवाई नहीं मिल रही, वो वहां ढूंढो, दोस्तों बोलूंगा, या तो ये कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, मेरे मन में अगर मैं जैन धर्म के जो चौथी चीज बताई ना जिसकी शरण में जाना चाहिए, वीतराग धर्म, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म हमारे लिए शरण है, सहारा है। वो कब काम आएगा? इस समय में वो काम आएगा कि भाई चलो मेरे को कोरोना हो गया, मैं क्या करूं कि भाई क्रमबद्ध था, मैंने पिछले भव में कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिनका फल इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये जो पाप कर्म है ये मेरे जब खत्म हो जाएंगे तो ठीक है, पुण्य भी आएगा, मेरा कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, तो ये सोच के चलो ठीक है कोई बात। क्रमबद्ध को याद किया कि यार ये तो होना ही था ना, मैं उसमें क्या कर सकता था। जब केवली भगवान ने देख लिया है, अपने ज्ञान में, केवली भगवान के ज्ञान में आ गया है कि ऐसा होना ही था, तो मैं उसको बदल तो सकता नहीं हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो होना था वो बदल दूं, तो मतलब मैं केवली भगवान के ज्ञान को झुठला रहा हूँ, तो मैं कितना महापाप कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा क्या कोरोना ठीक हो गया? नहीं, कोरोना ठीक तो नहीं हुआ, बट उस पर्टिकुलर समय में मेरे मन में इतनी समता थी, मेरे मन में हाय हाय नहीं थी। मतलब मेरे जो मैं भाव कर्म जो बांध रहा था वो तो नहीं बांधूंगा, नए कर्म तो नहीं बांधूंगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए शरण कौन है? हमारे ये चार पद हमारे लिए शरण है। क्लियर है? मंगल, उत्तम और शरण। ठीक है, चलिए मंगल के दो अर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। मंगल जो शब्द के बताएगा, मंगल को जो मंगल शब्द है उसको तोड़ के दो अर्थ निकाले जाते हैं। आप में से किसी को पता हो आप हैंड रेस कर सकते हैं, वरना मैं बताऊंगा। प्रीति आंटी जी आप बताइए। एक तो मंगल का मतलब होता है मम, यानी कि पाप, और गल मतलब गलाना, जो पापों को गलाए वही मंगल है। और दूसरा होता है मंग, यानी कि सुख, और ल जो पुण्य की वृद्धि करे, यानी कि सुखों को बढ़ाए, वो मंगल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कामिनी आंटी जी आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? हाँ जी, माँ मतलब पाप, और गल मतलब जो पापों को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं अग्री हूँ इस वाले स्टेटमेंट से। करेक्ट। आप लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं, आप सभी नोट कर लीजिए। और मैं एक और चीज बता दूं, नोट करना क्यों जरूरी है। आपके जो नोट्स हैं बहुत जल्दी आपको आपके चैप्टर 1 का असाइनमेंट मिलने वाला है, छोटा सा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असाइनमेंट तो जो मिलेगा वो मिल जाएगा, एक छोटा सा प्रश्न मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको, केस स्टडी मिलेगी। दूसरा टास्क रहेगा कि आपके जो नोट्स हैं उसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको पीडीएफ हमें भेजना रहेगा, तो हमें पता रहेगा कि भाई आप लोग क्लास में अलर्ट हैं। जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनको तो हम समझ लेंगे कि आप लोग अलर्ट हैं, जिनका वीडियो नहीं दिख रहा है, जो छुपा रुस्तम बन के बैठे हुए हैं, उनका हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप लोग सिंसियरली क्लास में सुन रहे हैं या नहीं? भैया हमारे ना बच्चे भी सो रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो ऑन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, क्योंकि उनके सोने पर ही हम वीडियो अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हल्ले मचेंगे, हमें मत कहना फिर बाद में। कोई बात नहीं, आप लोग म्यूट कर लीजिएगा अपना वॉइस टाइम पे, ठीक है। बट आप लोग नोट जरूर बनाए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नोट्स जरूर बनाए, वो ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, है ना? ठीक है, चलिए। तो नोट्स का हम ऐसे रोज भेज दिया करेंगे उस पे, व्हाट्सएप पे। बिल्कुल आप वो भेज सकते हैं, पर पीडीएफ में भेजना, वरना ग्रुप में इतनी सारी इमेजेस हो जाएंगी कि सब कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपको प्रूफ देने के लिए हो जाएगा ना बस कि आपको बना मुझे आप रहे। पर्सनली भेज सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे अभी? मंगल। करेक्ट, मंगल की बात चल रही थी। मंगल का पहला अर्थ आप सभी नोट कर लीजिए, मम प्लस गल।
मंगल को हम तोड़ेंगे मम प्लस गल। मम का मतलब होता है दुख, पाप। मम का अर्थ होता है पाप और गल का मतलब होता है गलाना। तो जो पापों को गलावे वो क्या होता है? मंगल। मम प्लस गल। दूसरा अर्थ होता है इसका मंग प्लस ल। मंग प्लस ल। मंग मतलब क्या होता है? सुख। मंग मतलब होता है सुख। ला का मतलब होता है लावे। जो सुख को लावे वो होता है मंगल। हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? जो पापों को गलावे और सत्या सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? मंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। मंगल का अर्थ यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा, उत्तम का अर्थ सभी को क्लियर हो गया होगा और चरण का अर्थ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक बहुत बढ़िया कथा है, वो आपको सुनाता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, आपको ये तीनों जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनका अर्थ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा और हमेशा आपको याद रहेगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, वो कुश्ती में बहुत माहिर होता है। क्या कहा? वो कुश्ती में बहुत माहिर होता है, मतलब वो बहुत बड़ा चैंपियन होता है। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे हो कामिनी जी आप? नहीं, ठीक है। वो कुश्ती में बहुत माहिर होता है। वो सोचता है मैंने जो इतनी नाम हासिल किया, इतनी इज्जत हासिल की है, तो जो मेरे लड़के होंगे, जो मेरे बच्चे होंगे, वो भी वैसे ही नाम करें। बट उसके बच्चे नहीं होते, उसकी होती है लड़कियां। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप खुद ही कहानी से कनेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, फिर उस व्यक्ति के क्या होते हैं, 2 बच्चियां होती है। तो सोचा अब मैं बच्चों को कुश्ती कैसे लड़ाऊं, तो भाई वो कुश्ती तो लड़वानी है उसको। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बच्चियों को भी कुश्ती सिखाता है। फिर क्या होता है, शुरू शुरू में जब हम एथलेटिक, मतलब ऐसा कुछ स्पोर्ट्समैन वाला काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे फोकस करना रहता है। तो उसने उसके बच्चियों के सब बाजार की चीजें छुड़वा दी। भाई तुम पानी पूरी नहीं खाओगे, खट्टा नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे। और वो बच्चियां बड़ी परेशान, यार ये तो क्या है, हमारे पिताजी कैसे हैं, हमारी बात ही नहीं मानते, मतलब हमें कुछ खाने नहीं देते। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, माँ समझाती है, बेटा ठीक है, पिताजी तुम्हारे के लिए ही कर रहे होंगे। फिर धीरे 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 क्या होता है, उन्हें वो कुश्ती सिखाते हैं, तो वो कुश्ती भी सीख जाती है। अब उन्हें कभी भी, वो धीरे धीरे कुश्ती सीख के छोटे मोटे कंपटीशन जीतने लग जाती हैं बच्चियां। फिर अब उन्हें बड़े कंपटीशन में जाना रहता है। बड़े कंपटीशन में जब जाती हैं, तो उनको जो उनके पिताजी ने सिखाया वो उनको समझ नहीं आ रहा था। मतलब उनके कोच जो सिखा रहे थे वो पिताजी की स्टाइल में नहीं सिखा पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन कुश्ती का हार जाती है। फिर से वो पिताजी को याद करती कि हम हार गए, अब क्या करें। ये दंगल की स्टोरी बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप सभी ने कितनी जल्दी इसको क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया है ना। तो ये कौन सी स्टोरी सुना है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो मत देखना, मैं यहाँ पर प्रेरित नहीं करूंगा पिक्चर देखने के लिए। सिंपल सी स्टोरी बस सुन लीजिए। उसके पिताजी फिर से आते हैं, उनको सिखाते हैं और वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं। अब इस कथा से, इस कहानी से मुझे आपको क्या सिखाना था कि सबसे पहले उनके पिताजी ने क्या किया उनके लिए, जितनी भी बाजार की चीजें थी वो नहीं खाओगे, मतलब सारे जितने भी पाप थे उनसे क्या किया, छुड़ा दिया। ऐसे हमारे जब अरहंत भगवान कहते हैं कि भाई ये मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, उस टाइम तो हमें लगता है यार हिंसा तो चलो हम नहीं करते, पर अब आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, तो बॉस को फोन लगा के अरे मेरी टायर पंचर हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, झूठ तो बोल ही देते हैं, है ना। फिर कुशील, परिग्रह, मतलब ऐसे कई पाप हम लोग कर देते हैं। तो सबसे पहले अरिहंत भगवान क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले इन पापों का क्या करो, त्याग करो, इनको छोड़ दो, जिस तरीके से उसके पिताजी ने बोला। तो वो पिताजी उसके लिए क्या हो गए, मंगल हो गए। उत्तम, उत्तम कैसे होंगे भाई, वो पिताजी ऑलरेडी बहुत ही महान क्या थे, कुश्तीबाज थे, उनको कुश्ती बहुत अच्छे से आती थी। तो वो जो बच्चियां थी उनके लिए उत्तम कौन था, आइडल कौन था, उनके खुद के पिताजी, क्योंकि उनने जो सीख किया है, उनने जो नाम हासिल किया है, वैसे ही उन बच्चों को भी करना था। उनके लिए उत्तम कौन हो गया, वो उसके पिताजी। तीसरा, जब वो चैंपियनशिप में गए, क्या कहा, जब वो चैंपियनशिप के लिए गए तो क्या हुआ, उनके जो कोच मिले
वो उनको उस तरीके से नहीं सिखा पा रहे थे जिस तरीके से उनके पिताजी ने उनको सिखाया था। उस कारण से क्या हुआ, वो हार गए। फिर उनको किसकी शरण में जाना पड़ा, वापस अपने पिताजी की शरण में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरी कथा से, कहानी से, किस्से से हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हमारे जो भगवान हमें बता रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हमें लगे कि हम पे वो भारी पड़े, क्योंकि हमारी जीवन शैली वैसी बन चुकी है। हम लोग इतना यूज टू हो गए हैं, मतलब झूठ जब बोलते हैं ना तो लगता है हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बहाना बना रहे हैं। तो हमें वो झूठ पाप की तरह लगता ही नहीं है। वो हमारी लाइफ में इतना यूज टू हो गए हम लोग, हमें वो लगता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बेसिक चीजों पर अगर अपना नियंत्रण करेंगे, मतलब ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, लौकिक दृष्टि से भी हम इन पापों को छोड़ेंगे ना, तो फिर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, हमारे भगवान महान है, हमें उनको हमेशा जब भी कुछ हो, हम लौकिक कार्य करें या धार्मिक कार्य करें, हमेशा उनको आइडलाइज करें, उनको अपना आदर्श माने किसी भी काम में। मतलब आप अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने मस्तिष्क में बैठा लें, मैं इतना आपको वादा कर सकता हूँ, आप चाहे लौकिक कार्य करें, आप धार्मिक कार्य करें, आप किसी भी कार्य करें, आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। पहली चीज, आप किसी भी मुसीबत की घड़ी में हो, कैसी भी मुश्किल में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते पे जाऊं, अगर आप धर्म के सिद्धांतों के द्वारा उसको कसौटी पे कसेंगे, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमेशा ये जो धर्म के सिद्धांत आपको आज बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग बस इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और शरण मतलब हमेशा हमेशा शरण किसकी जाना, वीतरागी देवों की। बहुत समय ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जब हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है, भाई बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि उनके बेटे की ऐसी तबीयत खराब है, उनका ऐसा हो गया, तो कोई बाबा के पास चले जाते हैं, झाड़ फूक कराने चले जाते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो वो मतलब मुसीबत की घड़ी में ही आपका असली परीक्षा होती है। तो ऐसा क्या होना कि शरण में तो आप चले गए, तो क्या वो सही हुआ? कभी कभी तुक्के से हो भी जाए तो हम सोचते हैं कि यार इनने तो सही कर दिया मेरे बालक को, या हमारी ये मुसीबत दूर कर दी। तो कैसे कैसे हम ग्रहित अध्यात्म में जाते हैं। मतलब ये छोटा सा मंगल उत्तम शरण का पाठ आपको बहुत बड़ी बड़ी सीख दे सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़े। और हमें रोज मंदिर में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमें रोज ही याद दिलाता है कि हमारे मंगल, हमारा उत्तम और हमारा शरण कौन है। यहाँ तक की चीजें आप सभी को क्लियर है? मैंने मंगल, उत्तम और शरण का बेसिक अर्थ आपको समझाया है, ताकि आपको सिर्फ मतलब समझ में आए। अब इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न है? नहीं भैया, सब क्लियर है। सब नहीं क्लियर भैया, है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक चीज मुझे और आपसे करनी है। अभी आप लोग जाए ना क्लास छोड़ के, आपकी अटेंडेंस भी होगी। पिछले क्लासेस की जो आपकी अटेंडेंस है वो हमने ले रखी है। आपकी जो भी डेली के हम स्क्रीनशॉट लेते थे, उससे हम लोग आपकी अटेंडेंस ले लेते थे, बट आज से हम आपके डायरेक्ट यहाँ से क्लास अटेंडेंस लेंगे, ठीक है? तो आप सभी अलर्ट रहिए क्लास में। उसके भी मैंने बता दिया था, मार्क्स रहेंगे आपके अटेंडेंस के भी, है ना? चलिए, एक चीज मुझे आपको और बतानी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलिए, एक छोटा सा यहाँ पर एक चीज है। देखिए, आपको यहाँ चत्तारी मंगल पाठ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। हमने जब नमोकार मंत्र पढ़ा था उसमें था नमो अरहंताड़म, है ना? बट वो जो पद था, यहाँ अरहंता जो वर्ड लिखा हुआ है ना, अरहंता मतलब होता है प्लूरल फॉर्म, बहुवचन कहलाता है ना? यहाँ पर बहुवचन का उपयोग क्यों किया गया है, कोई मुझे बताएगा? बहुवचन मतलब समझते होंगे आप लोग, प्लूरल फॉर्म। हाँ जी भैया, भगवान तो भगवान बहुत सारे हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पर नमोकार मंत्र में क्यों नहीं किया गया? नमोकार मंत्र में तो वो सिंगुलर फॉर्म में है। उस पद पे आने वाले सभी को किया गया है, वहां सिर्फ पद बताया गया। बहुत बढ़िया। दो ही शब्द से सभी हो जाते ना, दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या है यहाँ पर जो अरहंता वर्ड है, मैं बहुत ज्यादा संस्कृत में नहीं जाऊंगा इसमें, जो बहुवचन में ये यूज किया गया है सब जगह, अरहंता, सिद्धा, साहू और केवली
प्रणतो धम्मो मंगलम। यहाँ पर जो केवली प्रणतो धम्मो लिखा है ना, ये सिंगुलर है, क्योंकि धर्म हमेशा एक ही होता है, धर्म बहुवचन में नहीं होता है। पर अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु भगवान जो है, इनको इंडिविजुअली हमने सबको नमस्कार किया गया है। क्या कहा? अमोकार मंत्र जब हम पढ़ रहे थे तो हमने किसको नमस्कार किया था? हमने पद को नमस्कार किया था कि अरहंत भगवान का जो पद है उसको नमस्कार हो, सिद्ध भगवान के पद को नमस्कार किया था। तो यहाँ पर हमने किसको नमस्कार किया? इंडिविजुअली, एक एक करके। लोक में जितने अरहंत भगवान है, जितने सिद्ध भगवान है, जितने साधु परमेष्टि है, सबको मेरा नमस्कार। ठीक है, यहाँ जो साहू वर्ड लिखा गया है, ये ना, इसमें तीनों परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, इसमें तीनों को गर्भित कर लिया गया, क्योंकि होते तो तीनों साधु ही है। एंड साधु पद सबसे उत्तम होता है। क्यों उत्तम होता है? इसकी बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं एक जो सबसे मेन रीजन है साधु पद यहाँ पर क्यों लिया गया है, साधु पद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आचार्य पद बड़ा होता है, उपाध्याय भी टीचर होते हैं, पर साधु पद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सारे साधु हम आगे भी क्रिया करते हैं, पहला पद साधु का ही होता है, उसी को देख के सब आचरण करते हैं, और साधु से ही हम अपने उपाध्याय और आचार्य पद को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए पहले सीढ़ी जो है आचार्य साधु की है। आप साधु बने बिना आचार्य उपाध्याय नहीं बन सकते। ठीक है, और कोई रीजन? साधु बने बिना मोक्ष भी नहीं होगा भैया। साधु साधु ही मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए आखिरी में अपना पद को छोड़कर साधु बनकर ही मोक्ष अपने जैन धर्म में साधु महाराज जी बनने के बिना मोक्ष नहीं है। प्रथम स्टेप साधु भगवान महाराज जी का ही। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले अगर आपको मोक्ष जाना है तो आपको साधु बनना ही पड़ेगा। साधु के बाद आप आचार्य उपाध्याय बन सकते हो, पर अगर आप आचार्य की पदवी में हो तो मोक्ष नहीं जा सकते। आप अगर संलेखना भी लेना चाहते हो, समाधि भी लेना चाहते हो, आप आचार्य के पद में समाधि भी नहीं ले सकते। आपको साधु के पद में आना पड़ेगा, आचार्य की पदवी किसी और को सौंपनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है साधु पद सबसे महान होता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर साधु परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी सबको? जी भैया जी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं फटाक से आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं आप लोग एक बार सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, मैं जिसके नाम लूँ आप लोग एक बार प्रेजेंट बोलते जाइएगा। ठीक है? अदिति जैन, अमिता जैन, प्रेजेंट भैया। आप लोग ओम बोल सकते हो ना? एक सेकेंड। अमिता जैन ओम। अंजलि जी न्यू दिल्ली। जय जिनेंद्र। आकांक्षा जी जयपुर। जय जिनेंद्र भैया। आर्या जी झांसी। जय जिनेंद्र भैया। बीना जी। बीना जी BEENA, बीना जैन। भारती वड़कुल। चंचल जी ग्वालियर। धर्मिष्ठा जी दुर्ग। धवल जी बोटाड़। जय जिनेंद्र। धीरेन्द्र जी भीलवाड़ा। ज्योति जी। ओम। कामिनी जी। ओम। खुशबू जी नोएडा। लक्ष्मी जी ग्वालियर। लक्ष्मी जी ग्वालियर हैं। यस। मधु जी झांसी। जय जिनेंद्र भैया। मनीला जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर। जय जिनेंद्र भैया। सॉरी, मुजफ्फरपुर, सॉरी। मनीषा जी गुना। मेघा जी मेरठ। मोनिका जी। नेहा जी बरौत। निधि करेली। ओम। निकुंज जी अहमदाबाद। निकुंज जी अहमदाबाद। निशा झांसी। जय जिनेंद्र भैया जी। पूजा जी नवी मुंबई। पूनम जी पुणे। पूनम जी बैंगलोर। जय जिनेंद्र। बैंगलोर, ओके। प्रतीक्षा जी इंदौर। जय जिनेंद्र भैया प्रेजेंट। प्रीति जी किशनगंज। जय जिनेंद्र भैया जी। राधिका जी पुणे। राधिका जी पुणे।
रेनू जी, ओम भैया। संजीव जी दिल्ली, जय जिनेंद्र भैया। और श्वेता जी हुपरी, सुनैना जी मुजफ्फरपुर, स्वप्निल जी झांसी, उन्नति जलगांव, राधिका जी फरीदाबाद, रुचि जैन और विपुल झांसी। ओके, आप में से कोई रह तो नहीं गया है? वर्षा जैन फरीदाबाद। ओके, वर्षा जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सबके नाम भी attendance रह भी गया, होगी। किरण जैन। किरण जैन। अच्छा, आपका भी नाम नहीं आया? किरण जैन। ओके, मैं लगा दूंगा आपको। किसी ने प्रॉक्सी तो नहीं लगाई ना? हाँ भैया माला जी से होगी क्या? किरण माला जैन जी, हाँ हो गया, आप दोनों का हो गया, नहीं, हो गया, आप सभी का अटेंडेंस लग गया मेरा है। भी हो गया। हाँ, आप सभी का लग गया है। मैं बाकी अभी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं मैच करूंगा, ठीक है। चलिए, आज की कक्षा उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। कोई डाउट हो सकता है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो, और बाकी आप लोग नोट्स बनाइए प्रॉपरली, है ना। चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। भैया जो संडे को कंपटीशन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब कुछ टॉपिक या कुछ इस टाइप का है? बिल्कुल। तो उसके लिए ऐसा होने वाला है कि बहुत जल्द आपको हाउसेस के ग्रुप मिलने वाले हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हाउस, इंडिविजुअल जो हाउसेस हैं आपके, उसमें आप ऐड ऑन हो जाओगे। तो जितने भी बैच चल रहे हैं, करीब 15-16 बैच चल रहे हैं, तो उसमें जितने बच्चे हैं तो आपके हाउस के, वो उसमें ग्रुप में होंगे। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, डिस्कशन मिलेगा। और सैटरडे के दिन वो एक बार आपकी मीटिंग भी होगी, हाउस मीटिंग, तो उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो संडे को बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे, 6 साल से लेके 60 साल तक की उम्र के सारे लोग रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होगा उस दिन। तो आप सभी टाइम पे, मतलब 2 से 4 का टाइम है। और हमारे जो पवन ताऊ जी हैं, पवन ताऊ जी बोलते हैं, मंगलायतन के जो मेन दिखने वाले हैं, तो वो भी, उनका भी उद्बोधन होगा उस दिन। तो 10-15 मिनट का, तो आपको और भी चीजें जानने को मिलेगी। हाँ कांक्षा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? भैया एक रिक्वेस्ट है, अगर ये जो कंपटीशन होते हैं संडे ना को, या तो सैटरडे हो जाए, एक्चुअली फैमिली में है और संडे ऑफ रहता है, तो उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं पता चलता, हो जाता है। या तो टाइमिंग थोड़ा सा लेट कर अब वो क्या है, बैकएंड में बहुत सारी टीम चल रही है। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर दिखता हूँ, तो बहुत सारे लोग इस चीज के, मतलब पाठशालाओं के पीछे काम कर रहे हैं। तो वो लोग, सब लोगों का देख के ही वो संडे का टाइम, क्योंकि अधिकतर लोग संडे को ही फ्री हो पाते हैं, जॉब वाले हों, थोड़ा सा बिजनेस टाइमिंग वाले। चेंज हो जाएगा। आपको क्या प्रेफरेबल है, सुबह का? नहीं भैया, मतलब 3 बजे के बाद का, 3 बजे हाँ, से। तो आपका 2 से 4 का टाइम है, वो दोपहर वाला ही। तो भैया ये टाइम 3 बजे तक मेरा फ्री नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, चलिए, मैं आपका फीडबैक वहां पर आगे तो दे दूंगा। बाकी मैं डिसीजन उन्हीं पे छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो सब लोगों का देख के डिसीजन लेते हैं जो भी है। बाकी मैं आपका ये वाला फीडबैक वहां तक भेज दूंगा, है ना। बाकी आप सभी ने अगर एड्रेस वाला और वो आई कार्ड आपका बनना है, डिजिटल आई कार्ड, तो आप उसका फॉर्म सभी ने भर दिया? कोई रह गया है क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? हमारा फोन तो भैया कामनी जी ने भर दिया ना, कामनी भाभी ने। ठीक है भैया हम लोग ने है ना लास्ट फ्राइडे भरा था, तो अभी वापस भरना था कि नहीं, रिफिल वापस करना नहीं था भरना है। अभी जिसने वापस? एक बार भर दिया, एक ही बार भरना है आपको, फिर से नहीं भरना है, ठीक है। जिसने अच्छा, नहीं भरा, आप प्लीज भर दी। तो आपके घर पे क्या है, आपका वो जो कोर्स मटेरियल है, आपकी नोट्स वगैरह, वो सब आ जाएगा, तो आपको मजा आएगा और ना। जी भैया। चलिए, कौन मंगलाचरण करके, सॉरी, नमोकार मंत्र पढ़ के समापन करेगा? हाँ, अंजलि आंटी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आपका। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्राय नमो लोए सब साहुनम। बोलो जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी को जय जिने। जय जिने।